तो कल की क्लास में हमने आप लोग को लगभग 2-3 एग्जाम्पल इसके बताए थे और ये बोला था कि आप लोग को एक्सरसाइज 20 घर से करके लाना। तो हैव यू ऑल डन द एक्सरसाइज 20? इसे कंप्लीट करके लाए हैं आप लोग? चलिए जी, तो करते हैं और फिर देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को करते हैं आराम से। तो यस, पहला दूसरा हमने कर लिया था, तीसरा भी कर लिया था, चौथा भी कर लिया था, पांचवा नहीं किया था। तो पांचवा क्वेश्चन बताते हैं जी। ठीक है जी, पहला दूसरा छोड़ दिए, पहला दूसरा तो बता ही दिया था, तो उसमें छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अच्छा दूसरा छोड़वा दिया था, दूसरा कर लो, दूसरा नहीं किया था ना, दूसरा वाला कर लो। चलिए अब दूसरा वाला देखिए, कह रहा है सोयाबीन आर एट लीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज मीट। अच्छा क्या होता है ना, कुछ बार चीजों को समझना होता है, जैसे मीनिंग समझिए, हर बार रूल में नहीं पढ़ना है पीछे। इसको पढ़ के देखिए, ये कह रहा है कि जो सोयाबीन है वो उतना ही न्यूट्रिशियस है जितना कि मीट है, इतने उतना ही स्वादिष्ट है, उतना ही प्रोटीन वगैरह प्रदान करता है जितना कि जो है आपका जो है मीट है। आप ये कहना चाह रहे हैं, यानी सोयाबीन और मीट के बीच में तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। तो आप सोयाबीन को कह रहे हैं कि सोयाबीन भैया मीट से कम नहीं है, ये भी उतना ही न्यूट्रिशियस है जितना कि मीट है। तो अब इसको दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि सोयाबीन जो है मीट के तुलनात्मक अध्ययन में मीट की अपेक्षा कम न्यूट्रिशियस नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। तो चूंकि आपको कंपेरेटिव डिग्री में बनाना है, क्योंकि दो चीजों में तुलना हो रही है, तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि सोयाबीन मीट से कम जो है न्यूट्रिशियस नहीं है। तो सीधे सीधे बन जाएगा क्या जी, सोयाबीन्स आर, ठीक है, सोयाबीन्स आर नॉट लेस न्यूट्रिशियस देन मीट, सिंपल सा। तो पहले ये बना लीजिए जी, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सोयाबीन्स आर नॉट लेस न्यूट्रिशियस देन मीट, एक तो ये बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे है। अच्छा छाया ने बनाया है कि मीट इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस देन सोयाबीन, एकदम सही है छाया, ये भी सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेस वाले से बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये बताया। तो आप ये समझिए कि लेस का जब यूज करना होगा तो एकदम आराम से, यानी आप पहले ये बताना चाह रहे हो कि सोयाबीन उतना ही न्यूट्रिशियस है जितना कि मीट, यानी आप दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं कि सोयाबीन मीट की अपेक्षा कम न्यूट्रिशियस नहीं है। तो एक तो ये हुआ। अच्छा दूसरा, आप मोर का प्रयोग लगा सकते हैं। आप यदि मोर का प्रयोग करेंगे, चूंकि लेस का प्रयोग करते हैं तो उल्टा नहीं करते हैं, लेकिन जब मोर का प्रयोग करेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मोर का जब प्रयोग करेंगे तो आपको पता है कि मीट को उधर लाना पड़ेगा, सोयाबीन को इधर ले जाना पड़ेगा। आप सभी को मैंने बताया कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव में कैसे होता है, पलट जाता है मामला। तो अब जो है दीपक जी, कुछ इशू होगा, नेटवर्क इशू होगा, है ना, एक बार आप फिर से जाइए फिर आ जाइए। तो अब यहाँ पे सोयाबीन, आप इसको क्या बोलेंगे, अगर मीट को इधर लाना पड़ेगा तो आप ये बोलेंगे कि मीट जो है सोयाबीन की तुलना में ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है। ठीक है, आप ये कहना चाहेंगे। भाई सोयाबीन को आप कम नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब मीट को ज्यादा नहीं मान रहे हैं, दूसरे शब्दों में यही तो बात हुआ। तो आप इसका दूसरा एक क्या बना सकते हैं कि मीट इज नॉट, ठीक है, मोर न्यूट्रिशियस देन सोयाबीन। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, ये बता दो। सभी को क्लियर हो रहा है? एक पेज ले लेते हैं दूसरा जी। देखिए बात को समझना है, जैसे मैं आप लोग को बताऊं कि मेरा मैथ क्यों अच्छा था, क्योंकि मैथ का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। लेकिन जो थोड़े बच्चे कम, जिनका दिमाग काम करता है, तो वो लोग क्या करते हैं, हर बार सोचते हैं नया क्वेश्चन आ गया। मैं क्या करता था, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, अब चाहे जो क्वेश्चन आ जाए उसी, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को सब क्वेश्चन पे लगा दो। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश रहती थी। ठीक है, तो वही चीज सब जगह दिमाग लगाना है। भाई कॉन्सेप्ट को पढ़ के समझ लेना है। ठीक है, अगर एक बात आप समझ लो कि अगर आप लेस लगाओगे, तो लेस को जब लगाओगे तो लेस के कंडीशन में आपको उसका चेंज नहीं करना है क्रम।
लेकिन जब मोर से कंपैरिजन करोगे, कंपेरेटिव डिग्री दो प्रकार से हो सकती है, या तो लेस कर लो या मोर कर लो। जब लेस करोगे तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा जी, क्रम जो है चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। जो क्रम होगा सब्जेक्ट का वो पीछे से आगे की ओर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मोर होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा जी, ये चेंज हो जाएगा, यानी पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा। तो इतनी बात एकदम क्लियर हो रही है। तो बस यही लेस और मोर में अंतर है भाई, मोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पलट रहे हो, लेस कर रहे हो इसका मतलब सीधे सीधे रख दो, ठीक है। चलो, तो अब ध्यान देते हैं और अब कठिन वाले पे आते हैं। देखो थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोग को, कठिन वाला मैं 5वां नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि ही वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई। थोड़ा अलग है, ही वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई। गलत है, लेस न्यूट्रिशियस तो है ही नहीं। जब सेंटेंस में नहीं बोल रहा तो अपने मन से आप कैसे बना दोगे आरती अनीता। जब वो सेंटेंस बोल रहा है कि सोयाबीन जो है मीट की अपेक्षा उतना ही न्यूट्रिशियस, कम न्यूट्रिशियस नहीं है। सेंटेंस आपसे बोल रहा है कि सोयाबीन मीट के तुलनात्मक अध्ययन में कम जो है, कम न्यूट्रिशियस नहीं है। तो आप वहां पे उसको लेस बोल ही नहीं सकते, क्वेश्चन ही आपसे बोल रहा है कि कम नहीं है, तो आप अपने मन से उसको लेस कर ही नहीं सकते, यानी आपको नॉट लेस लिखना पड़ेगा, नहीं है, कम नहीं है, नॉट लेस, ठीक है। ये बात को बताना है। जैसे आप लोग, जब आपसे सेंटेंस, देखो सेंटेंस आपसे ये बोला कि सोयाबीन उतना ही न्यूट्रिशियस है जितना कि मीट, इसका मतलब कि वो कम न्यूट्रिशियस नहीं है। जैसे सपोज करो, ऐसे समझ लो, ऐसे क्या होता है ना कि कई बार जैसे टुनटुन है, टुनटुन जो है टुनटुन को जो है सब लोग उल्टा सीधा कहते हैं कि टुनटुन पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये वो तमाम बातें, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अचानक जो है हार्टिका बहुत अच्छा नंबर लेके आ गई। और हार्टिका टुनटुन के बगल में रहती है, अब वो बहुत अच्छा नंबर लेके आ गई। तो अब टुनटुन की जो है हार्टिका की मम्मी कहने लगी टुनटुन को देख के कि देखो मेरी बच्ची कितनी पढ़ने में अच्छी है, ये तो बिल्कुल बेकार है, ये वो है। तभी टुनटुन की मम्मी बाहर आ गई, कहने लगी है ऐसा कैसे, आपको पता है मेरे टुनटुन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। मेरी टुनटुन आपके हार्टिका से किसी भी प्रकार से कम नहीं है, मेरी टुनटुन उतनी ही तेज है जितनी कि तुम्हारी बच्ची हार्टिका। चाहे वो नंबर ज्यादा लेके आती है, लेकिन प्रैक्टिकल मामलों में मेरी बच्ची टुनटुन ज्यादा अच्छी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, उतनी ही तेज है जितनी की तुम्हारी हार्टिका, तो एट लीस्ट एज का मतलब उतनी ही जितनी की, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही समझो आप। अब यानी दूसरे शब्दों में टुनटुन की मम्मी ये कहना चाहती हैं कि जो मेरी बच्ची टुनटुन है वो तुम्हारी हार्टिका से कम तेज नहीं है, ठीक है। या और दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो ये वो कहना चाहती कि जो हार्टिका है वो टुनटुन से ज्यादा तेज नहीं है, यानी टुनटुन कम तेज नहीं है हार्टिका से, या फिर हार्टिका टुनटुन से ज्यादा तेज नहीं है। बात वही हो गया। क्लियर है बात, सभी को समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, ही वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई। अब इस वाले में ध्यान देना, ये थोड़ा अलग प्रकार का स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे सुनर है, सुनर, ये सुनर दिखा रहा है कि ये जो है कंपेरेटिव डिग्री में है, ये कंपेरेटिव डिग्री में है। तो अब इसका आपको क्या बनाना है जी, टुनटुन इज नॉट लेस इंटेलिजेंट देन हार्टिका, बिल्कुल सही है, एकदम सही है चंचल। अब आगे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सुनर को आपको क्या बनाना पड़ेगा, सून बनाना पड़ेगा, ठीक है। तब तो ये सिंपल डिग्री में जाएगा ना, पॉजिटिव डिग्री में जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए, ही वुड, ठीक है, सून। अब ये सून से पहले आप सभी को पता है, अगर इसे आप पॉजिटिव डिग्री में बनाना चाहते हैं तो इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको एज या सो लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है तो आपको एज या सो लगाना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन फिर वही चीज आप लोग को रूल पता है कि अगर कोई पॉजिटिव, अगर कोई कंपेरेटिव डिग्री है जब उससे पॉजिटिव में बनेगा तो आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो ही वुड नॉट, ही वुड नॉट, यानी नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, निगेटिव बनेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव अफर्मेटिव है तो आपका जो कंपेरेटिव हो निगेटिव बनेगा। तो अब क्या होगा, ही वुड नॉट सून। अब सून से पहले आपको एज लगाना पड़ेगा, क्योंकि सून से पहले सो अच्छा नहीं लगता है, बस इतना ही ध्यान देना। तो ही वुड नॉट एज सून डाई, क्योंकि एज सून एज होता है ना, तो ये एज सून एज का ग्रुप चलेगा। तो ही वुड नॉट एज सून डाई। अब डाई नहीं लगेगा, देखो ये आपको पता है कि चेंज होता है, चेंज होता है ना ये पूरी तरह से। तो ये फिर से देख लो, सेंटेंस ऐसे बनेगा कि ही वुड नॉट, ही वुड नॉट, ठीक है, एज सून, ठीक है। अब डाई की जगह क्या हो जाएगा, ही वुड नॉट एज सून लाई, ठीक है, टेल अ लाई, टेल अ लाई, ठीक है, एज डाई, ऐसे बनेगा। तो एकदम समझने की कोशिश करिए, हमने कुछ नहीं किया है। जब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जहां पे शुरुआत में ही आपको दिखेगा कि आपको जो है कंपेरेटिव डिग्री का आपको दिख रहा है या फिर आपका सिंपल दिख रहा है, तो आपको शुरू में ही चेंज कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे सुनर होगा तो सुनर को आपने सुन किया, और आप सभी को पता है नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, तो नॉट आपने कर दिया। और जो जो कंपेरिजन होने वाले चीजें हैं जिनमें कंपैरिजन हो रहा है उनको आपको प्लेस को बदल देना होता है। तो ये तो तरीका आप शुरू से देख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि टुनटुन इज फाइटर देन, टुनटुन इज फाइटर देन हार्टिका। तो अगर ये टुनटुन हार्टिका से फाइटर है तो इसका उल्टा क्या होगा, जब इसको आप पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, तो जल्दी से बनाइए जी, पॉजिटिव डिग्री में क्या बनाओगे, जल्दी से बना के बताइए, पॉजिटिव डिग्री में क्या बनेगा। यानी पॉजिटिव डिग्री में जब बनाओगे तो अब हार्टिका टुनटुन की जगह आ जाएगा और टुनटुन कहाँ चला जाएगी, हार्टिका की जगह। ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। अब ये रिप्लेस हो गए और उसके बाद से आपको निगेटिव बनाना है, तो हार्टिका इज नॉट, नॉट हो गया, ठीक है। और उसके बाद फैट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, फैट, फाइटर का पॉजिटिव होगा फैट। तो हार्टिका इज नॉट, और नॉट के साथ सो लगाते हैं, तो हार्टिका इज नॉट सो फैट एज टुनटुन। तो आपने क्या देखा जी, यानी ये जो जो जिन दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो एक तो ये ध्यान देना है कि जब पॉजिटिव से कंपेरेटिव ले जाओ या कंपेरेटिव से पॉजिटिव ले जाओ तो उनको इंटरचेंज करो, सबसे पहला तो रूल ये है। और इसके अलावा अगर पॉजिटिव में है तो कंपेरेटिव में निगेटिव, निगेटिव में है तो मतलब उसका उल्टा कर देना है। सेंटेंस जो है अफर्मेटिव निगेटिव में चेंज होगा एज पर सिक्वेंस। तो ये दो चीजें ध्यान दोगे तो अपने आप गड़बड़ी नहीं होगी। तो अब ये वाला सेंटेंस समझ में आया कि ही वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई को हमने क्यों किया, सूनर को हमने सून कर दिया, उसके पहले एज लगा दिया, नॉट लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने डाई को टेल अ लाई की जगह पहुंचा दिया और टेल अ लाई की जगह हमने डाई को पहुंचा दिया। तो इतनी बात एकदम 100% सभी को क्लियर हुआ कि नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, 5वां वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो, जल्दी से जवाब दीजिए, बताइए जी क्लियर हुआ कि नहीं, सभी बताएं। हेमलता बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। ये काफी मतलब थोड़ी सी अंदर की चीज है, बस ध्यान देना है, बस समझ जाओ। हम्म। अब पहले इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, 22 पे चलते हैं ताकि आप इस बात को समझ लो अच्छी तरह से। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलो, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इट इज easier, EASIER, it is easier to preach, it is easier to preach than to practice, ठीक है। मतलब खुद करने के बजाय उपदेश देना ज्यादा आसान, ये सेंटेंस है। तो अब इसको आपको क्या बनाना है जी, पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो आप अब ये सेंटेंस आपका जो है कंपेरेटिव डिग्री में है, सबसे पहले तो इस सेंटेंस को नेचर को पहचान, इसका जो नेचर है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है।
तो अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा जी, निगेटिव बनेगा। तो जो आप पॉजिटिव डिग्री में बनाना चाहते हैं, पहली तो बात ये समझ में आएगी कि निगेटिव बनेगा। तो जब निगेटिव बनेगा तो जो इट इज इजियर है तो इट इज नॉट सो इजी कर लो, इट इज नॉट सो इजी कर लो। क्लियर हो गई बात कि नहीं, इट इज नॉट सो इजी कर लिया आपने। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, इट इज नॉट सो इजी। अब उसके बाद क्या करना है, पहले तो जो चीज एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है वैसे बना लो, इट इज नॉट सो इजी। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था कि ये जो जिनमें तुलना हो रहा है इनके प्लेस को चेंज करना है, इनके प्लेस को चेंज करना है। यानी अब जो है टू प्रीच की जगह क्या आ जाएगा, टू प्रैक्टिस आ जाएगा। तो इट इज नॉट सो इजी टू प्रैक्टिस, टू प्रैक्टिस। ठीक है। और फिर उसके बाद अब तो देन आप लगा नहीं सकते, देन की जगह आपको सो के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एज लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एज एज या सो एज का कॉम्बिनेशन आता है। तो इट इज नॉट सो इजी टू प्रैक्टिस एज एज टू प्रीच। ये बताओ एकदम 100% सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम दिल से बताओ, मन से बताओ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने क्या किया कि इट इज इजियर को इट इज नॉट सो इजी कर दिया सबसे पहला, और फिर उसके बाद जो कंपैरिजन हो रहा है उसी को तो हमें रिप्लेस करना है, उसको हमें इंटरचेंज करना है। तो टू प्रैक्टिस को इधर कर दिया, टू प्रीच को उधर कर दिया जी। बिल्कुल, ये तो पहले ही बता दिया कि अगर दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तो हमेशा जो ध्यान रखना, दो लोगों में क्या, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी जो है पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाओगे तो कंपेरेटिव और पॉजिटिव में हमेशा उल्टा संबंध होता है। यानी जो चीज उधर पीछे है उसको आगे लाना पड़ेगा, जो आगे है पीछे, ये करना पड़ता है। कंपैरिजन वाले जो एलिमेंट हैं जिनमें के अंदर कंपैरिजन हो रहा है उनको इंटरचेंज करना पड़ता है। जब भी आप पॉजिटिव से कंपेरेटिव करोगे, कंपेरेटिव से पॉजिटिव करोगे। और यही सेम चीज पॉजिटिव से सुपरलेटिव कर लो या सुपरलेटिव से पॉजिटिव कर लो, ये दोनों कंडीशन, मतलब एक बात ध्यान देना कि चाहे आप पॉजिटिव से ले जाओ कंपेरेटिव की ओर तो भी यही रूल लगेगा, और चाहे आप पॉजिटिव से ले जाओ सुपरलेटिव की ओर, दोनों जगह सेम यही रूल लगेगा। क्योंकि जब आप पॉजिटिव से कंपेरेटिव करोगे तो ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव वाला जो है आपका बन जाता है निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से जब कंपेरेटिव करोगे तो अगर ये अफर्मेटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव। तो पहला तो इसके नेचर में चेंज आता है। दूसरा क्या होता है कि जो जो कंपेरेटिव वर्ड होते हैं उनको आपको, जो वर्ड्स आप कंपैरिजन होते हैं उनके स्थान को बदल देना पड़ता है। बस यही चीज ध्यान रखना है बस। तो उम्मीद है कि ये बात अब आप लोग भूलोगे नहीं। आगे बढ़े जी, सब लोग एक बार यस बोल दिया करो दिल से जब कोई कठिन चीज समझ में आ जाए। तो ये चीज हो गया जी। अब इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव। ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव। तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि इस तरह हम लोगों ने बहुत बना लिया, सीक्रेट लव। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा जी, सबसे पहली बात ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो जो पॉजिटिव बनेगा वो क्या बनेगा जी, निगेटिव बनेगा। यानी इसका मतलब आपको नॉट सो और बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, गुड। तो नॉट सो गुड तो आपको लाना ही है। अब ओपन रिव्यू को इंटरचेंज कर देना है किससे जी, सीक्रेट लव से। क्योंकि आपको पता है कि ये चेंज भी होगा, जिनके बीच में तुलना होना है तो चेंज होके क्या होगा, सीक्रेट लव इधर आ जाएगा। तो सीक्रेट लव इधर हो गया और इसके साथ इज आ जाएगा, तो सीक्रेट लव इज नॉट सो गुड एज, अब क्या हो जाएगा, ओपन रिव्यू इधर चला जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आप लोग भूलोगे नहीं। यानी जो प्लेसेज हैं वो इंटरचेंज हो रही हैं, सबसे पहली चीज जी। और दूसरी बात, अगर नेचर अफर्मेटिव का है, जो नेचर है उसका ठीक उल्टा नेचर आपका दूसरा में हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत आसान है और इसको भी समझना। ये लिखा हुआ है कि ऊटी इज एज हेल्दी, ऊटी इज एज हेल्दी एज एनी रिसोर्ट इन इंडिया, इन इंडिया। यानी ऊटी जो है इंडिया में उतना ही हेल्दी रिजॉर्ट है जितना कि कोई दूसरा रिजॉर्ट। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो, ये तो अफर्मेटिव में है
तो जब आप कंपेरेटिव बनाओगे तो निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव बनेगा। और दूसरा बात क्या होगा, इधर का इधर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको जरा बनाइए, ये कैसे बनेगा। अच्छा, कोई बनाएगा, एनी आ गया, यानी इसका मतलब आप इसको दोनों में बना लो, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। जब एनी वाला आ गया ना, तो नो एनी द बेस्ट, आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, नो एनी द बेस्ट। तो जब नो एनी द बेस्ट आ गया, तो अब सिंपल सी बात है कि अब जो है इसका अफर्मेटिव जो बनेगा आपका पॉजिटिव डिग्री, वो क्या बनेगा जी, पॉजिटिव डिग्री में तो ऑलरेडी है, पॉजिटिव डिग्री में तो ऑलरेडी है। तो अब आपको कंपेरेटिव में बनाना है, ठीक है। तो कंपेरेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, नो अदर रिजॉर्ट इन इंडिया इज मोर हेल्दी देन ऊटी। मोर हेल्दी, हेल्दियर कर लो ना, हेल्दियर बना लो, हेल्दी हेल्दियर हेल्दीएस्ट। यानी इंडिया में कोई भी जो रिजॉर्ट है वो हेल्दियर नहीं है ऊटी की अपेक्षा, ठीक है। ऊटी इज द हेल्दीएस्ट रिजॉर्ट इन इंडिया, बिल्कुल सही है, बस। तो एकदम सही है, एकदम सही आप लोग बना रहे हैं, एकदम सही बन रहा है। तो बस ऐसे ही बन जाएगा, सभी का बन गया जी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मोर के साथ हेल्थियर लगाने की जरूरत नहीं है, जब ऑलरेडी जब हेल्थियर हो गया तो मोर लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। तो हो गया। तो आपने देखा ना कि जो रिजार्ट है ये इधर आ गया, और इसके पहले एनी की जगह नो आ गया, यानी निगेटिव वर्ड पहले ही आ गया, तो नो रिजॉर्ट इन इंडिया, ठीक है, इज हेल्दियर देन, और ऊटी उधर चला गया। तो यानी जब कंपेरेटिव में जाओगे तो ऐसे ही बन जाएगा जी, ठीक है। और उसके बाद से जो है सुपरलेटिव में ऊटी इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट, ठीक है। तो ये बन गया जी। ये ऊटी इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट नहीं होगा, अगर कोई वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कर रहा है तो गलत है, कोई वन ऑफ द हेल्दीएस्ट तो नहीं किया है, ठीक है जी, बहुत अच्छा, हेल्दीएस्ट होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टाइप 1 है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग क्लियर कर लिए हैं जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमने ये भी एकदम बहुत अच्छे से हो गया। अब इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 12 देख लें, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सम पीपल हैव मोर मनी देन ब्रेन्स, सम पीपल हैव मोर मनी देन ब्रेन्स। एकदम से देखो, ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा, सम पीपल हैव मोर मनी, यानी ये कंपेरेटिव डिग्री में है। अब इसको आपको सिंपल में बनाना है, ठीक है। तो जब सिंपल में आपको बनाना है, तो सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और जब अब इसको जब आप बनाओगे दूसरे में तो ये निगेटिव बन जाएगा, ठीक है, निगेटिव बन जाएगा। अब इसका मतलब जो है, अब आप क्या कर लो, सम पीपल, ठीक है, ये तो अलग से आ रहा है तो इसमें आपको नहीं कुछ दिक्कत छेड़छाड़ करना है। अब हैव नॉट की बजाय आप लिखो डू नॉट हैव, ठीक है। क्योंकि जब हैव का निगेटिव बनाओगे तो आप डू नॉट हैव बनाओ, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आप लिखिए कि डोंट, सम पीपल डू नॉट हैव, ठीक है, डू नॉट हैव, यस स्मिता सही है आपका, डू नॉट हैव, ठीक है।
अब उसके बाद क्या होगा, जो मनी और ब्रेन है इन्हीं के बीच में तो कंपैरिजन हो रहा है, तो इन दोनों को उल्टा कर देना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, सम पीपल डू नॉट हैव, अब एज, देखो अब देखो स्मिता थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एज ब्रेन, ठीक है, एज ब्रेन, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे जी, एज ब्रेन्स एज मनी, एज मनी, आप ये लिखना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ब्रेन एक ऐसी चीज होती है जिसको काउंट नहीं कर सकते, तो जब जिसको काउंट नहीं कर सकते ना, तो फिर वहां पे मच का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए आप बेहतर होगा कि एज मच ब्रेन्स एज मनी लिखें आप। क्योंकि इससे जो है काउंटिंग की कंडीशन में नहीं है, तो इसलिए जो है एज मच ब्रेन ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सम पीपल डू नॉट हैव एज मच ब्रेन्स एज मनी। ठीक है, तो बस इतना ध्यान देना है। तो बस यही चीजें, ये हमारा सीखने का दौर चल रहा है, प्रैक्टिस का दौर चल रहा है, ये चीजें, ये जो सेंटेंस हैं ये टाइप्स हैं। ठीक है, और धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हमने कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया, बस हमने ये किया है कि जो ब्रेन्स है उसके पहले मच लगा दिया है, क्योंकि यहाँ सिचुएशन के हिसाब से वही सेट हो रहा है बस। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, अ वाइस एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए। अ वाइस एनिमी, अ वाइस एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, अ फुलिश फ्रेंड। तो यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे जो है सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो जब इसका पॉजिटिव बनाओगे तो वो निगेटिव बनेगा। ठीक है, निगेटिव बनेगा। अब दूसरी बात, अब जब निगेटिव बनेगा, और दूसरी बात जो चेंज होना है, अब वाइस एनिमी को, ठीक है, और बेटर फ्रेंड से चेंज करना है, अब फ्रेंड से। तो अब क्या करिए, अब पुलिस फ्रेंड को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा जी, सेंटेंस क्या बनेगा, अ पुलिस फ्रेंड, ठीक है, अ पुलिस फ्रेंड इज नॉट गुड, इज नॉट गुड, नॉट सो गुड, इज नॉट सो गुड एज, ठीक है, एज अ वाइस एनिमी। तो ये लिख लीजिए, अ पुलिस फ्रेंड इज नॉट सो गुड एज वाइस एनिमी। एकदम सही है, अनीता पांडे, सुष्मिता, छाया, कमलेश जी, दीपक, रोज, रुचि, राजकुमार। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुरेश देसवाल, ठीक है, तो एकदम क्लियर है जी। तो अ पुलिस फ्रेंड इज नॉट सो गुड एज अ वाइस एनिमी, तो ये है आपके सामने। तो एकदम बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार आप लोग समझ रहे हैं, और मेरे ख्याल से सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट सेंटेंसेस मैं आपके सामने कराता जा रहा हूँ। ठीक है, और इसे एकदम क्लियरली समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप, जो 15 क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इन क्वेश्चन में, एग्जाम में आ जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है जी, आई नो हिम, आई नो हिम, sorry, yes, I know him quite as well as you do, I know him quite as well, quite as well as you do, यानी मैं उसको उतना ही जानता हूं जितना कि तुम जानते हो, सिर्फ ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा 14 में दिक्कत है, अभी वो भी करा दे रहे हैं, 1 मिनट। यानी ये कह रहा है कि मैं उसको इतना जानता हूं जितना कि तुम जानते हो। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसको मेरे से कम नहीं जानते हो। भाई इसको, अब ये पॉजिटिव में है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका निगेटिव बनेगा, तो निगेटिव बनेगा तो क्या होगा, यू डू, यानी यू डू का मतलब क्या होगा, जब भी इस तरह का सेंटेंस में डू आ जाए लास्ट में ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसी सेंटेंस को, इसी वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको पूरी तरह से पहले ध्यान से सुन लो बच्चों, जब आई नो हिम क्वाइट एज वेल एज यू डू, यू डू का मतलब क्वाइट एज वेल एज यू नो, यहाँ डू का मतलब ये पहले वाला ही वर्ब है, लेकिन दोबारा उसे रिपीट ना करके केवल हेल्पिंग वर्ब लगा के छोड़ देते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा कि अब यू नो है, एक तरह से देखा जाए तो सेंटेंस है यू नो, तो अब जब इसको आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब निगेटिव क्या होगा, यू डू नॉट नो, ठीक है, यू डोंट नो, ठीक है, यू डोंट नो। अब क्या होगा जी, अब डोंट नो के बाद क्या हो जाएगा, यू डू नॉट नो हिम, किसको जानने की बात हो रही, यू डू नॉट नो हिम। अब उसके बाद क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे वेल है, तो वेल का जो है कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेटर, तो यू डू नॉट नो हिम बेटर, और बेटर के बाद देन आएगा, बेटर देन, और फिर उसके बाद आई। अब आई नो की बजाय आई डू लिखोगे, क्योंकि सेम वर्ब को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप क्या हो जाएगा, आई नो की जगह क्या हो जाएगा, आई नो की जगह पे बस डू कर, बस यही चीज है। जैसे वहां पे डू था, नो की जगह डू था, ऐसे आपने यहाँ डू कर दिया। तो क्या हो गया, यू डोंट नो हिम बेटर देन आई डू। सबको एकदम 100% क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ, दिल से बताओ, मन से बताओ, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं। हर प्रश्न पे मुझे आपका चाहिए जवाब जी। सब लोग बताओ जी, एकदम ध्यान से सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मी लगा, देखो जैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वहां पे बिना मतलब का दिमाग नहीं लगाना है। जब सेंटेंस है आई नो, यू नो, तो आप भी वैसा ही सेंटेंस लिखिए, ठीक है जी। तो उसमें तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मी क्यों नहीं होगा, लेकिन मी उसी प्रकार से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है जैसे है। तो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के हिसाब से विचार करिए, सेंटेंस जैसे कह रहा है सेम वैसे ही चेंज करिए, ठीक है। अगर वो सेंटेंस आई और मी रहता, ठीक है, तो वो फिर उस तरह से चेंज होता, लेकिन यहाँ पे सेम ऐसे ही बनेगा। चलो अब आगे ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, और आप लोग को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू, सेम उसी तरह से है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। यू डू नॉट नो हिम, बल्कि यही सेंटेंस है, इसी को पलट दो, यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू। तो ये तो सेम सेंटेंस है, ठीक है, इसी को पलट दो तो ये वाला हो जाएगा। तो ये तो सेम दे दिया जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18 को, सम बॉयज some boys are at least as industrious as सुरेश। पहले इसको ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है कि some boys are at least as industrious as सुरेश। तो ये क्या कहना चाह रहा है, एटलीस्ट एज इंडस्ट्रियस, यानी कुछ बच्चे उतने ही इंडस्ट्रियस हैं, उतने ही मेहनती हैं जितना कि सुरेश है। यानी अगर आप इसको नो एनी द बेस्ट वाले फार्मूला में लाएंगे, नो एनी द बेस्ट, तो इसमें तो पहले टाइप में नहीं जाएगा, क्योंकि सुरेश के जैसे और भी बच्चे हैं। इसका मतलब ये जाएगा वेफी मेनी आप द बेस्ट में, वेफी मेनी आप द बेस्ट में जाएगा। जाएगा कि नहीं बताओ जी। ये सेंटेंस को पढ़ के देखो, कह रहा है कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो उतने ही मेहनती हैं जितना कि सुरेश है। इसका मतलब कि सुरेश जैसे कुछ लोग और हैं। इसका मतलब सुरेश क्या हो गया जी, वन ऑफ द बेस्ट में आ गया, वन ऑफ द बेस्ट यानी सेकेंड टाइप में आ गया। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, आप पहले तो इसको क्या कर लो कि वेफी मेनी वाले में कन्वर्ट कर। तो अब ये क्या हो जाएगा कि वेरी फ्यू, अगर आप इसी को बनाना चाहो तो आप क्या लिखोगे जी, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंडस्ट्रियस इंडस्ट्रियस एज सुरेश। यानी सुरेश जैसे बहुत ही कम बच्चे, ठीक है, मेहनती हैं। अब इसी का क्या बन जाएगा, आप जब कंपेरेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे आप, सुरेश इज। अब जल्दी से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव इसका बना के बताइए आपको, जल्दी से करिए, वेरी फास्ट। जल्दी से बनाइए आप लोग।
भाई ये गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। ये सही है, सुरेश इज नॉट मोर इंडस्ट्रियस देन एनी अदर बॉय। और क्या हो जाएगा, सुरेश इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज, ये बनेगा, वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज ये बनेगा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ध्यान देना है और इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग ना देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, बुरा मत मानना, मैं बार बार बोलता हूँ भैया नकल न करो रेनल मार्टिन की का। अगर आप नकल करोगे तो फिर दिक्कत में फंस जाओगे। तो इसलिए जो है उसको जो है साइड में कर दीजिए, जो रेनल मार्टिन की अगर किसी के पास की वगैरह रखी हो। ठीक है, और बात को समझना है जो आपसे पूछ रहा है। जब मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे करना है, तब भी आप जो है रेनल मार्टिन की से देख के कर रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, मुझे पता चल जाता है, क्योंकि की तो मैं अपने सामने ही रखता हूँ, इसीलिए कि आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं कोई ये ना कहे कि सर की में ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो वो तर्क देने के लिए मैं की अपने सामने ही रखता हूँ ऐसा। ठीक है, तो पहले बात को समझना है। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि सम बॉयज आर एटलीस्ट एज इंडस्ट्रियस एज सुरेश। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बच्चे सुरेश जितना ही इंडस्ट्रियस हैं। इसका मतलब कि कुछ ही बच्चे हैं ना, सारे बच्चे तो है नहीं। बात समझो, जैसे सपोज करो कि एक कक्षा है, एक कोई क्लास है, और एक क्लास है, क्लास में क्या हुआ कि 100 बच्चे हैं। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, और 100 बच्चे में से कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे का मतलब क्या हुआ, 3 4 5, इतने बच्चों की बात हो रही। कुछ का मतलब 100 में से कुछ, कुछ का मतलब कम ही हुआ ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ भाई, यानी वेरी फ्यू, यानी बहुत कम उतने बच्चे उतने इंडस्ट्रियस हैं जितने की सुरेश हैं। और उसी को आप कह लो कि सुरेश जो है, जो इंडस्ट्रियस बच्चे हैं उनमें से एक है, जो ढेर सारे, जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियस बच्चे हैं, सबसे ज्यादा मेहनती करने वाले बच्चे हैं, उनमें से एक है। ठीक है, तो ये बात को समझना है। ठीक है, और इस बात को जब समझ गए तो फिर सेंटेंस चाहे जैसे बना के आ जाएगा, आप उसको वहां पे कर लोगे। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सुरेश इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज, ये भी सही है। सुरेश इज नॉट मोर इंडस्ट्रियस देन एनी अदर बॉय। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन कुछ लोगों ने ये लिखा कि लेस मोर दोनों मत लगाइए ना, लेस मोर दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो में से एक लगाइए। अगर आप लेस लगा रहे हो तो लेस लगाइए, मोर लगाना है तो मोर लगाइए। जैसे यहाँ पे देखिए, स्मिता ने बनाया है कि सुरेश इज नॉट मोर इंडस्ट्रियस देन एनी अदर बॉय। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया स्मिता। जो आपने सेंटेंस बनाया है वो ऐसे बनेगा, जब आप वेफी वाले रूल में चलेंगे ना, तो वेफी वाले रूल में क्या होगा, मोस्ट अदर बॉयज होगा। तो सेकेंड टाइप में जब आप चलोगे तो ये बनेगा कि सुरेश इज। ठीक है, अच्छा, अगर आपने निगेटिव नॉट मोर इंडस्ट्रियस देन एनी अदर बॉय, बेहतर होगा कि इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाए, सुरेश इज, ठीक है, मोर इंडस्ट्रियस देन एनी, ठीक है, देन मोस्ट अदर बॉयज। ठीक है, ये करिए। तो मोर इंडस्ट्रियस देन मोर अदर बॉयज, ज्यादा इधर उधर कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। मैं बात बहुत ज्यादा सिंपल रहने की कोशिश करवा रहा हूँ आप सभी को, और आप लोग बिना मतलब का कठिन हो रहे हैं। जब एग्जाम में आएगा तो अगर आप वाला सेंटेंस नहीं आएगा तो जो सेंटेंस आएगा उसकी मीनिंग समझना है, और वो यदि आपके मीनिंग जैसी ही मीनिंग दे रही है तो सही है भैया। ठीक है, तो अब ध्यान दें कि जब मैंने आपको बताया कि वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट, तो कंपेरेटिव डिग्री में क्या होगा, मेनी अदर या मोस्ट अदर हो जाएगा जी। तो अब सिंपल सी बात बना लो कि सुरेश इज, ठीक है, सुरेश इज मोर इंडस्ट्रियस देन, ठीक है, मेनी अदर बॉयज या मोस्ट अदर बॉयज, ये हो जाएगा।
यानी ज्यादातर जो बच्चे हैं भाई सुरेश जैसे कुछ हैं, इसका मतलब सुरेश जो है ज्यादातर बच्चों से ज्यादा अच्छा है, सिंपल सी बात है, ज्यादा इंडस्ट्रियस है। ठीक है, तो जो ज्यादातर बच्चे हैं उनकी तुलना में सुरेश ज्यादा इंडस्ट्रियस है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बनेगा। अभी दीपाली देखो गड़बड़ी कर रही है, दीपाली नॉट मोर क्यों लगा रही है? आप इस बात को समझ नहीं पा रही हो कि ये जो सेंटेंस जब वेरी फ्यू लिख गया ना, तो वेरी फ्यू अपने आप में ही निगेटिव दिखा रहा है। तो जब वेरी फ्यू निगेटिव हो गया तो सेंटेंस ऊपर वाला निगेटिव है, यानी नीचे वाला सेंटेंस को आपको पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो ये बात को भी समझना है। आप लोग बहुत छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं, यही एग्जाम में गड़बड़ करेगा। जो आपका फ्यू वर्ड है, जो लिटिल वर्ड है, अच्छी तरह से याद कर लो, ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है, यानी ये सेंटेंस में निगेटिव का सेंस देते हैं। और जब ये निगेटिव का सेंस देते हैं तो जो आपका दूसरा वाला टाइप बनेगा वो पॉजिटिव के टाइप में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सुरेश इज मोर इंडस्ट्रियस देन मोस्ट अदर बॉयज। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं, कहीं से इधर उधर नहीं, जब सिंपल चीज मैं बताया करूं तो एकदम सिंपलिसिटी पे आना है। ठीक है, इधर उधर से नकल, मैंने बार बार मैं बोलता हूँ दिमाग को एकदम खाली रखिए, जो मैं बताता हूँ उसे रखिए। ठीक है, और इधर उधर की चीजें मत लाइए, अदरवाइज फिर इधर उधर में फिर दिक्कत हो जाएगी जी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 14 था, ये कुछ लोग को डाउट है, ये भी देख लो जी, क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल आप ये बोल सकती हो कि सुरेश इज नॉट द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉय। ठीक है, ये बोल सकती हो, सबसे ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, बोल लो, जो एकदम इसमें लिखा है वो भी बोल लो जी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। हम्म, देखिए जब आप लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं तब गड़बड़ी होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग कौन कर रहे थे, 18 नंबर क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेन एंड मार्टिन की बुक की आपके सामने हो तो उसे फाड़ कर फेंक दो। मेरे सामने अगर आप लोग उस बुक की को देख के अगर बताने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि उसकी की में बहुत जगहों पे गड़बड़ियां हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने क्या किया कि एक सेंटेंस, आपने अभी एक सेंटेंस जो दिया हुआ था, हम्म, थोड़ी देर पहले, वो सेंटेंस इसमें गलत दिया हुआ है। कौन सेंटेंस को मैं बता रहा था? एक मिनट मैं बता भी दूं आपको, ताकि आप कम से कम, जैसे क्या होता है ना कई बार की में छोटी बहुत मिस्टेक हो जाती है, थोड़ी बहुत मिस्टेक, तो इसलिए जो है की वाले सेंटेंस को लेके अगर आप लिखते हैं ना यहाँ पे एग्जाम्पल, तो दूसरे जो आपके साथी हैं वो कंफ्यूज होते हैं। और मैं इसीलिए की से थोड़ा सा आप लोग को बचाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे सिंपल वे में चल सकते हैं वहां सिंपल वे में चलिए। हम्म, एक सेंटेंस था अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा हेल्दीएस्ट वाला, जो हेल्दियर वाला सेंटेंस था। ठीक है, जो हेल्दियर वाला सेंटेंस था, उस सेंटेंस को देखिए आप लोग। कौन सा सेंटेंस था जिसमें हेल्दियर वाला था? मुझे बताएंगे आप लोग जल्दी से सेंटेंस को, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर जो 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 इन्होंने गलत दिया हुआ है, क्योंकि नो एनी द बेस्ट मैंने आपको फार्मूला बनाया है। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि नो अदर रिजॉर्ट इन इंडिया इज हेल्दियर देन ऊटी, ये सही है। लेकिन उसके बाद ये लिखते हैं कि ऊटी इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट रिजॉर्ट्स इन इंडिया, ये गलत है। क्योंकि जब नो अदर हो गया यानी उसके जैसा कोई नहीं हो गया, तो फिर वन ऑफ द होने की जरूरत, वन ऑफ द हो ही नहीं सकता। क्या होगा? सीधे होगा ऊटी इज द हेल्दीएस्ट रिजॉर्ट इन इंडिया, ऊटी इज द हेल्दीएस्ट रिजॉर्ट इन इंडिया, ये होगा। और यहाँ पे गलती से इन्होंने लिखा है ऊटी इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास की है तो उसका जब मैं पढ़ाऊं तब तो बिल्कुल ना उपयोग करें, फिर बाद के समय में आप जब मन करे तब उपयोग करिएगा। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, तो प्लीज ऐसा ना करें, इससे आपका नुकसान है।
और दूसरे बच्चों को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या कह रहा है कि सम बॉयज, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये है कि द मारवाड़ीज, सेंटेंस को देख लें। द मारवाड़ीज आर नॉट लेस इंटरप्राइजिंग। आप सभी के सामने सेंटेंस तो है ही, तो उसी से हम बनाते हैं। ये कह रहा है कि जो मारवाड़ी हैं वो लेस इंटरप्राइजिंग नहीं है किसी दूसरे कम्युनिटी जो इंडिया में है उसकी अपेक्षा। तो अब इसमें जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में बनाना है तो आप क्या समझ में आ रहा है आप सभी? ये एकदम सेम वही एग्जाम्पल है जो कि सोयाबीन वाला एग्जाम्पल था। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएं, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ था कि सोयाबीन्स आर एटलीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज मीट, यानी सोयाबीन उतना ही न्यूट्रिशियस है जितना कि मीट है। समझने की कोशिश करिए, सोयाबीन उतना ही न्यूट्रिशियस है जितना कि मीट है, यानी दूसरों शब्दों में आप ये कहना चाहते हैं कि सोयाबीन मीट की अपेक्षा कम न्यूट्रिशियस नहीं है। अब ध्यान दीजिए, सेम इसी प्रकार से ये सेंटेंस है कि जो मारवाड़ी हैं वो लोग जो है लेस इंटरप्राइजिंग नहीं है दूसरी कम्युनिटी जो इंडिया में है उनकी कंपैरिजन में। इसका मतलब कि जो मारवाड़ी हैं वो उतने ही इंटरप्राइजिंग है जितनी की दूसरी कम्युनिटी इंडिया में है इंटरप्राइजिंग। तो इसको बना लें जी एकदम सिंपल वे में। इसका मतलब कि मारवाड़ीज आर, ठीक है, एज, सेम वैसे ही बनाइए जैसे कि सोयाबीन वाला बना हुआ था दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेम वैसे ही बनेगा। यानी ये क्या हो जाएगा जी, मारवाड़ीज आर एज इंटरप्राइजिंग एज एनी अदर कम्युनिटी इन इंडिया। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? मारवाड़ी आर एज इंटरप्राइजिंग एज एनी अदर कम्युनिटी इन इंडिया। पहले ये सेंटेंस सब लोग अपनी कॉपी में लिखें और फिर बताएं कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, और क्वेश्चन नंबर 2 से मैच करें। बहुत ही सिंपल वे में इसको लिखना है, समझना है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल वे में जो बात कह रहा है उस बात को समझ लो। और ये बात यही कहना चाह रहा है, ये किसी से छोटा बड़ा होने की बात ही नहीं कर रहा है। तो जब छोटा बड़ा होने की बात ही नहीं कर रहा है तो बहुत ही सिंपल वे में बनेगा। यानी ये कंडीशन आपके सामने रख रहा है कि मारवाड़ी जो है किसी दूसरी कम्युनिटी से कम नहीं है, ठीक है, लेस इंटरप्राइजिंग नहीं है, यानी कम मेहनती नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि मारवाड़ी उतने ही इंटरप्राइजिंग है जितनी की दूसरी कम्युनिटी इंडिया में। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में है ये, और एकदम ऐसे ही बन जाएगा। एकदम सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ जी। और मैं बार बार जहां पे आप क्वेश्चन नंबर 14 लिखे हैं उसके सामने आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, और जहां पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हैं वहां पे क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए, ताकि आप कभी भूलो ना जिंदगी में। 2 और 14 एकदम एक जैसे हैं। बस बात यह है कि वो पॉजिटिव डिग्री में है और ये आपका कंपेरेटिव डिग्री में था, यही अंतर है बस। एटलिस्ट लगेगा तभी तो, एटलिस्ट एज का प्रयोग होगा, ठीक है, एटलीस्ट एज का प्रयोग होगा। ठीक है जी, तो एकदम सिंपल है जी, सिंपल है एकदम, और समझने की कोशिश करनी है। अगर इस चीज को बहुत सिंपलिसिटी के साथ समझ जाएंगे तो इतना ही बढ़िया रहेगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 13 है एकदम सेम। क्वेश्चन नंबर 2 में एटलीस्ट एज आया हुआ है ना, तो सेम यहाँ भी एटलीस्ट एज आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 जाइए, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। अब रेन एंड मार्टिन उल्टा पुल्टा कुछ भी बता रहा है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। नकल करेंगे तो अकल खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, रेन एंड मार्टिन में ये जो आपका सेंटेंस है वो ये है कि सर सुरेंद्र नाथ वाज एटलीस्ट एज ग्रेट वरेटर एज एनी अदर इंडियन।
ठीक है, यानी दूसरे, ठीक है। अच्छा, कमलेश जी का बन के आ गया था, मारवाड़ी आर एटलीस्ट एज इंटरप्राइजिंग, बिल्कुल सही एकदम। तो यहाँ पे ये है कि सुरेंद्र नाथ जी जो हैं, ये कौन है जी, ये कैसे हैं, ये उतने ही ग्रेट ओरेटर हैं जितना कि कोई दूसरा अदर भारतीय, कोई दूसरा और भारतीय। इसका मतलब जो है सुरेंद्र नाथ जी किसी दूसरे भारतीय की अपेक्षा कम जो है ग्रेट स्पीकर नहीं है। ठीक है, तो ये लेस का प्रयोग करिए तो क्या बनेगा सर, ये बिल्कुल सेम यही सेंटेंस बनेगा जो आपने अभी मारवाड़ी वाला पढ़ा है। जो मारवाड़ी वाला सेंटेंस है ना, वही वाला सेम बना दीजिए। तो मारवाड़ी वाले सेंटेंस की तरह क्या बन जाएगा जी, सर सुरेंद्र नाथ वाज नॉट लेस ग्रेट ओरेटर, ठीक है, देन एनी अदर इंडियन। जल्दी से बना लें, सर सुरेंद्र नाथ वाज नॉट लेस ग्रेट ओरेटर देन एनी अदर इंडियन। समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाला सेंटेंस? बिल्कुल। और आप इसको चाहें बिल्कुल निश्चित रूप से आप इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर आप नो से बनाना चाहें तो नो से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी एक जो सिंपल वाला बनाया हूं इसको अपने दिमाग में एकदम रख लीजिए, और इसके अलावा और भी तरीके आप अपने आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेस वाला एकदम खूब बढ़िया से समझ में आ गया सभी को। तो बस इतना ही रखिए आज की क्लास में आप लोग, और ये पूरी तरह से एंड हो चुका है एक्सरसाइज 20। जितने तरीके से मुझे बताना था मैंने आप सभी को बता दिया है। अब थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस की और जरूरत है, जिससे आप लोग करते रहें। कुछ एक्सरसाइज है मेरे पास, मैं आप लोग को भेज दूंगा फ्री होके, या आपके पास जो भी बुक है उससे आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस इसको कर लें। ठीक है जी, तो ये बताइए सभी को पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी? एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल, लेक्चर को फिर से तो देखना ही पड़ेगा। अगर पूरे लेक्चर को ध्यान से समझिए, ठीक है। आप लोग क्या होता है ना कि जैसे हम लोग इधर उधर पढ़ने लगते हैं, जब लीस्ट और लेस का प्रयोग पढ़ लो तो बढ़िया से समझ लो ना। फिर नो वेफी मेनी और, ठीक है, नो एनी द बेस्ट, तो ये आपके दाहिने हाथ का खेल है, ये तो मैं सिखा ही चुका हूँ। जब उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप मीनिंग के हिसाब से चेंज कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, अदरवाइज एलटी वालों को लेट हो जाएगा। गुड गुड नाइट टू एवरीवन। आप लोग उसे खूब आराम से लेक्चर को सुन लीजिएगा फिर से। अगर फिर भी कोई समस्या होगी तो कल के लेक्चर में मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। और कल संभवतः हम जो है एडजेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे। तो गुड नाइट टू एवरीवन।